राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि कृपया करके आप मुझे भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बताएं और इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली एकादशी के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी व्रत कथा। ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य स्मरण करें। पुराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम का रहता था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उसके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा व खुद को भी बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार किया करता था। समय वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसे इस आपत्ति के समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगा। वह सदैव इसकी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि जी उसके पास पहुँचे और हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम जी भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम जी इतना कहकर अलोप हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि जी के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित किया, अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब को तो किया था, परंतु आज अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अनंतः हरिश्चंद्र जी सपरिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी व्रत की श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।